इश्क की दास्तां नागमणि। ये सब क्या है? बुलबुल नागिन। क्योंकि बुलबुल हमारी बेटी है और सरगम तुम्हारी बेटी है देव, जिसका मैं 7 साल से इंतजार कर रही थी। आज वो दिन आ गया, बुलबुल नागिन बन गई। अब बुलबुल को मारकर मैं अपनी नागमणि हासिल कर सकती हूँ। ये हम लोगों को क्या हो गया? हम लोग आए कैसे इधर? बुलबुल नागिन। मैंने कहा था ना, माँ पापा को टच नहीं करना। आपने मुझे गुस्सा दिलाया है। नहीं, कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अब मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी नहीं बुलाऊंगी। आज बुलबुल किसी को माफ नहीं करेगी। नहीं, माँ, पापा, बुलबुल शांत हो जाइए। क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। माँ, वो देखो माँ, मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? माँ माँ, मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? माँ प्लीज माँ, आप मुझे ठीक कर दो प्लीज माँ, प्लीज। आपके साथ हैं। शांत हो जाइए बेटा, हम है ना, हम आपको समझाएंगे, आपको सब समझाएंगे। नहीं माँ, मैं नागिन नहीं। बात तो समझने की कोशिश कीजिए बुलबुल। नागिन कैसे बन सकती हूँ? बुलबुल
बुलबुल हमारी बात, बुलबुल 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 रुक। मैंने आपसे कहा था ना जीजी कि वो पिद्दी नागिन बन चुकी है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, आपको तसल्ली हो गई। आज मरते मरते बचे हैं हम। पारो, ये सब क्या है? बुलबुल नागिन? क्योंकि बुलबुल हमारी बेटी है और सरगम तुम्हारी बेटी है देव। मगर बेटा ये भी तो आप ही का घर है ना, और हम आपकी माँ हैं और ये आपके पापा। ये तुम क्या कह रही हो? यही सच है, यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है देव। और ये सब हुआ है इस मोहिनी की वजह से। 6 साल पहले इसी ने हमारी बेटियों को बदला था। देव, हमें ये बात उस दिन सर्कस में पता चली। हम तुम्हें बताना चाहते थे पर मौका ही नहीं मिला हमें। हमने बहुत बार कोशिश की देव कि तुम्हें हम बताएं, हमें समय नहीं मिल पाया। एक के बाद एक ऐसी चीजें होने लगी कि हम तुम्हें कुछ बता ही नहीं पाए। देव, हम अपनी बच्चियों के लिए इतना परेशान थे कि इस सच को अपने अंदर छुपाए बैठे थे। उन्हें इस मोहिनी से महफूज रखना जरूरी था ना, इसलिए। ये सुनकर हमें इतना अजीब लग रहा है। हम पे क्या बीत रही हम ही जानते हैं। लेकिन बुलबुल, इस वक्त उस पे क्या बीत रही होगी जरा सोचो। इसलिए इस समय जरूरी है कि हम अपनी बेटियों के साथ रहें। हमें बुलबुल के साथ होना चाहिए। चलो। इसका मतलब बुलबुल नागिन बन गई। ये नागिन तुमने देखा रंभा? हाँ? वो नागिन बन गई है। बहुत गहरा सदमा लगा है जीजी को। तुम कुछ समझी कि नहीं? तुम नहीं समझी। तुम समझी कि नहीं समझी? तुम बोलो तो सही। वो नागिन मिल गई। रंभा, तुम समझी कि नहीं समझी? हाँ? जीजी आप ही समझा दो ना। हाँ, मैं समझा दूं। हाँ, रंभा, जिस चीज का मैं 7 साल से इंतजार कर रही थी कि 7 साल बाद मेरा मकसद पूरा होगा, आज वो दिन आ गया। बुलबुल नागिन बन गई। अब बुलबुल को मारकर मैं अपनी नागमणि हासिल कर सकती हूँ। मेरा सपना मेरी नागमणि है, मेरी नागमणि रंभा। तू बार बार मेरे पीछे क्यों आ रही है? दूर रह मुझसे। पर क्या हुआ है बुलबुल? नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना, जा यहाँ से। पर हुआ क्या है? मेरी बात तो सुन। बुलबुल तो ऐसे भाग क्यों रही है? दे बेटा, बुलबुल, दे बेटा, कुछ बताएगा क्या हो क्या रहा है? देखिए, एक काम करिए, आप सरगम को संभालिए, बाकी सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्लीज। हाँ। बेटा, ये हो क्या रहा है ये सब कुछ? बुलबुल रुकिए बेटा, बुलबुल रुकिए, हमारी बात तो सुनिए बच्चा। माँ, ये सब क्या हो रहा है और क्यों? मैं जिस चीज को भी छूती थी वो बर्फ में बदल रही थी, लेकिन अब मैं एक नागिन में बदल रही हूँ। माँ, क्या चुड़ैल की तरह मैं भी गंदी बन रही हूँ? नहीं बुलबुल, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप हमें समझाने दीजिए। नहीं माँ, मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। मैं एक नागिन हूँ, मैं आपको चोट पहुँचा दूंगी। नहीं बुलबुल, बुलबुल ऐसा कुछ नहीं होगा। बुलबुल नहीं, मेरे पास मत आना। रुक जाइए, हमारी बात समझ के। नहीं माँ, नहीं। तुमने देखा रंभा, एकदम अपनी माँ जैसी है, बिल्कुल उसकी तरह। अब खजाने पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। अब ये कौन सा नया खजाना आ गया जीजी? तुम्हें पता है रंभा, तुम हमेशा मुझसे पूछती हो कि ऐसा कौन सा राज है जो मैंने तुमसे छुपाया हुआ है। हाँ,
आज मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी। इस घर के गर्भ में नागलोक का द्वार खुलता है और बुलबुल उस नागलोक के द्वार की चाबी है। वो बुलबुल के अंदर जो नागमणि सोई हुई है उसे जगाकर मैं नागलोक का द्वार खोलूंगी रंभा, और फिर पूरे नागलोक को अपने अधीन करूंगी। जीजी उससे क्या होगा? उससे इस पूरी दुनिया पर मेरा कब्जा होगा रंभा। इस पूरे संसार पर मेरा कब्जा होगा। बुलबुल को मार के उससे नागमणि लूंगी मैं, और उस नागमणि के द्वारा पूरा नागलोक मेरा, और उस नागलोक के द्वारा ये पूरी दुनिया मेरी। वो वक्त आ गया रंभा, मेरी नागमणि। बुलबुल आप ठीक? माँ, आप? हाँ बुलबुल, यही सच है। हम भी एक नागिन है और आप भी एक नागिन है, क्योंकि आप हमारी बेटी है। क्या मैं आपकी बेटी? और मेरे पापा? ये भोलेनाथ जी का लॉकेट है। मैं नागिन? मुझे लग रहा था कि भोलेनाथ जी मेरे फ्रेंड है, लेकिन उन्होंने मुझे श्राप दिया है माँ। नहीं बुलबुल, ऐसा नहीं है बेटा। ये श्राप नहीं, ये तो भोलेनाथ जी का सबसे बड़ा वरदान है, उनका आशीर्वाद है। और बेटा, भोलेनाथ जी आपके फ्रेंड हैं, आपके सबसे अच्छे फ्रेंड। पूरी जिंदगी भर आपके सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। झूठ! उन्होंने मुझे श्राप दिया है माँ। मैं पूरी हूँ, मैं एक नागिन हूँ, आप भी एक नागिन है माँ। बुलबुल, बेटा एक बार हमारी बात सुनिए, समझ आप कह रही हो माँ, मैं पहले जैसे थी मुझे वैसे ही रहना है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। शांत हो जाइए। बुलबुल, मुझे बुलबुल, कुछ नहीं चाहिए। ये बुलबुल रुक जाइए। बुलबुल बेटा रुक जाइए, हमारी बात सुनिए। देखा आपने, देखा आपकी वजह से कितना मैजिक आ गया माँ। मैं भी छोड़े ऐसी की तरह गंदे मैजिक करने लगी हूँ माँ। मैं उनके मैजिक से ही डरती थी कि वो मैजिक मेरे अंदर भी है माँ। नहीं, बुलबुल, इतना गुस्सा आता है हमारी बुलबुल को। एक बार शांति से हमारी बात सुन लीजिए। बच्चा आप गलत समझ रही है। जो जादू, जो वरदान है आपके पास, वो गलत नहीं है। ये तो हमारे ऊपर है कि इस जादू का इस्तेमाल हम सही करते हैं कि गलत। और आप जानती हैं, ये जो जादू है आपके पास, इससे आप कितने लोगों की मदद कर सकती हैं इसका सही इस्तेमाल करके। बेटा नहीं करनी मुझे किसी की मदद। शांत। मैं पहले जैसी थी,
मुझे वैसे रहना है माँ। मेरे फ्रेंड्स को भी पता चल गया कि मैं नागिन हूँ और मैं मैजिक कर दी हूँ। वो मुझसे मैजिक तोड़ देंगे माँ। प्लीज माँ, प्लीज मुझे ठीक कर दो ना, प्लीज माँ। शांत बेटा, शांत हो जाइए। बुलबुल, समझने की कोशिश कीजिए बेटा, ये आपके और हमारे हाथों में नहीं है। जब तक आप 18 साल की नहीं हो जाती, आप तय नहीं कर सकती कि आपको ये शक्तियां चाहिए या नहीं। लेकिन माँ, क्या मैं 18 इयर्स तक ऐसे ही रहूंगी? अगर मैंने किसी को छू लिया और वो बर्फ बन गए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपने जादू से आपकी ये बुरी शक्तियां हटा देंगे। आप जैसी जिंदगी जीते थे वैसी जी पाएंगे। भरोसा रखिए हम पर। हाथ आगे कीजिए। हाँ माँ, हाँ ठीक हो ना? बुलबुल, माँ मैं ठीक हो गई। मेरी बच्ची। माँ मैं ठीक हो गई। माँ मैं ठीक हो गई। माँ मैं ठीक हो गई माँ। बुलबुल, तरस गए थे हम आपको गले लगाने के लिए बच्चा, हमारी बच्ची बुलबुल। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ। I love you माँ। मारो। पापा, पापा मैं ठीक हूँ। अब आप अपनी प्रिंसेस को हगी कर सकते हो। क्या सच में बुलबुल की वो शैतानी शक्तियां खत्म हो गई हैं? I love you पापा। We love you too बेटा। बुलबुल, सरगम, बुलबुल तो ठीक हो गई। पापा, पापा बुलबुल ठीक हो गई। पापा, आप रोक क्यों रहे हो? बेटा, बुलबुल ठीक हो गई, खुशी की बात है ना। तो
अच्छा सरगम, एक छोटा सा काम करेंगे आप? दादी को जाकर कहो कि सूजी का हलवा बनाए। आज खुशी का दिन है। ओके पापा। पापा, आज खुशी का दिन नहीं है, मैं अभी भी नागिन हूँ। तो क्या हुआ बेटा? आपकी मम्मा, आपके पापा, आपकी बहन सरगम सब आपके साथ है। अपने आप को दोबारा कभी अकेले मत समझना, समझे? पापा, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप मेरी प्रिंसेस थी, मेरी प्रिंसेस हो और हमेशा रहोगी। बुलबुल, हमारी बात ध्यान से सुनिए बेटा। अब आपको मोहिनी और रंभा से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उन दोनों ने बुलबुल को नागिन रूप में देख लिया है। अब तो हम भी नहीं जानते कि उनका अगला कदम क्या होगा। आपको ध्यान रखना होगा।